नमस्कार दोस्तों, सिंप्लेक्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाने वाली रेमेडी। सोचिए एक पेशेंट है, बॉडी में स्वेलिंग है, स्किन पिंक और शाइनी लग रही है, बर्निंग और स्टिंगिंग पेन है जैसे मधुमक्खी ने काटा हो। पेशेंट को प्यास नहीं लगती और ठंडी चीजों से रिलीफ मिलता है। ऐसे केस में तुरंत याद आनी चाहिए एपिस मेलिफिका। BHMS एग्जाम्स, AIAPGET, HMO और क्लिनिकल प्रैक्टिस सब जगह ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन। एपिस मेलिफिका हनी बी के पॉइजन से प्रिपेयर की जाती है, इसलिए इस रेमेडी के सिम्टम्स भी बिल्कुल बी स्टिंग जैसे होते हैं। बर्निंग, स्टिंगिंग, रेडनेस, पफीनेस, इडीमा और हाइपर सेंसिटिविटी। ये रेमेडी स्पेशली ड्रॉप्सी, इडीमा, एलर्जिक कंडीशंस, अर्टिकेरिया, ओवेरियन कंप्लेंट्स, किडनी ट्रबल्स और सप्रेस्ड इरप्शंस में बहुत यूजफुल है। सोर्स ऑफ रेमेडी। एपिस मेलिफिका का सोर्स है पॉइजन ऑफ द हनी बी। इसका बोटैनिकल रिलेशन है एपीएम वायरस। बी स्टिंग में जो स्वेलिंग और बर्निंग होती है, वही पूरा पिक्चर एपिस में मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन। एलन लिखते हैं, Adapted to the strumous constitution, glands enlarged, indurated, serous और open cancer। यानी ये रेमेडी उन पेशेंट्स के लिए सूटेड है जिनके ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं या डिस्ट्रक्टिव चेंजेस डेवलप हो रहे होते हैं। स्क्रोफुलस या वीक कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत यूजफुल रेमेडी है। आगे देखिए। Women, especially widows, children and girls who though generally careful become awkward and let things fall while handling them। बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है। Especially women, emotional suppression के बाद complaints develop होती हैं। Children और girls में awkwardness होती है, चीजें हाथ से गिर जाती हैं। Comparison दिया गया है बुविस्टा। Difference from बुविस्टा। एपिस में ऑकवर्डनेस के साथ इडीमा, इरिटेबिलिटी और स्टिंगिंग पेन्स मिलते हैं। बुविस्टा में क्लमजीनेस प्रोमिनेंट होती है, स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस। मेंटल जनरल्स। एपिस का मेंटल स्टेट बहुत इरिटेबल और इमोशनल होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज। यानी इमोशनल कॉजेज से डिजीज डेवलप होती है। जेलसी से इलनेस, ये एपिस का क्लासिक की नोट है। इरिटेबल, नर्वस, फिजिटी, हार्ड टू प्लीज। पेशेंट रेस्टलेस और इजीली इरिटेटेड होता है। हर बात में डिससैटिस्फैक्शन होती है। वीपिंग डिस्पोजिशन, कैनॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज्ड, डिस्पॉन्डेंट। पेशेंट रोता रहता है विदाउट कंट्रोल। कंपैरिजन दिया गया है पल्सिटिला। डिफरेंस फ्रॉम पल्सिटिला। एपिस पेशेंट क्राइंग के साथ इरिटेबल और रेस्टलेस होता है। पल्सिटिला पेशेंट माइल्ड, जेंटल और कॉन्सोलेशन से बेटर होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग। ये स्पेशली मेनिंजाइटिस या ब्रेन इरिटेशन में इंपॉर्टेंट की नोट है। चाइल्ड अचानक चीख मारकर रोता है। कंपैरिजन दिया गया है हेलिबोरस। डिफरेंस फ्रॉम हेलिबोरस। एपिस में श्रिल स्क्रीम्स विद इरिटेशन एंड रेस्टलेसनेस। हेलिबोरस में डलनेस, स्टूपर और सेंसोरियल डिप्रेशन ज्यादा होता है। फिजिकल जनरल्स। एपिस का सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच। टच बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। कंपैरिजन, बेलेडोना और लैकेसिस। डिफरेंस, बेलेडोना में हीट और थ्रॉबिंग ज्यादा, लैकेसिस में लेफ्ट साइडेडनेस और इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथ्स। एपिस में इडीमा विद स्टिंगिंग पेन्स प्रोमिनेंट। नेक्स्ट की नोट, पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन मधुमक्खी के काटने जैसा होता है, बर्निंग और स्टिंगिंग, और पेन जगह जगह शिफ्ट करता है। कंपैरिजंस, कैलीबिक्रोमिक, लैक कैनाइनम, पल्सिटिला। डिफरेंस, कैलीबिक्रोमिक में फिक्स्ड स्पॉट्स में पेन्स होते हैं। लैक कैनाइनम में सिम्टम्स ऑल्टरनेट साइड्स पर शिफ्ट करते हैं। पल्सिटिला में वॉन्डरिंग पेन्स विथ माइल्ड टेम्परामेंट। एपिस में स्टिंगिंग इडीमा डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट की नोट, थर्स्टलेसनेस इन एनासार्का, एसाइटिस। ड्रॉप्सी होने के बाद भी पेशेंट को प्यास नहीं लगती। ये एपिस का हॉलमार्क सिम्टम है।
कंपैरिजन दिया गया है एसेटिक एसिड। डिफरेंस फ्रॉम एसेटिक एसिड, एपिस थर्स्टलेस विथ इडीमा, एसेटिक एसिड इंटेंस थर्स्ट विथ वैक्सी फेस एंड ड्रॉप्सी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अफेक्ट्स राइट साइड, enlargement or dropsy of right ovary, right testicle. एपिस predominantly right-sided remedy है। right ovarian cyst, right ovarian pain, right testicular swelling में बहुत यूजफुल है। Eyes, edema, bag-like puffy swelling under the eyes. Under eye puffiness एपिस का very important symptom है। Comparison, Calicarbonicum. Difference from Calicarbonicum, एपिस में shiny watery edema, कैलीकार्ब में अपर आईलिड पफिनेस, स्पेशली मॉर्निंग में। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वाज यूज्ड। पेशेंट स्टूल पास करने में एफर्ट से डरता है बिकॉज फीलिंग होती है कि अंदर कुछ फट जाएगा। वेरी पेक्यूलियर सिम्टम। नेक्स्ट, डायरिया ऑफ ड्रंकर्ड्स इन इरप्टिव डिजीजेस, स्पेशली इफ इरप्शन बी सप्रेस्ड। सप्रेस्ड इरप्शंस के बाद डायरिया डेवलप होता है। मीजल्स या स्किन इरप्शंस दबने के बाद कंप्लेंट्स आती हैं। नेक्स्ट की नोट, इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वाज वाइड ओपन। हर मूवमेंट पर स्टूल निकल जाता है इनवॉलंटरीली। कंपैरिजन दिया गया है फॉस्फोरस। डिफरेंस फ्रॉम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में इनवॉलंटरी स्टूल विथ वीकनेस एंड बर्निंग, एपिस में इडीमा और इरिटेशन प्रोमिनेंट। यूरिनरी सिस्टम, ये एपिस का बहुत स्ट्रॉन्ग स्फीयर है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट में सिवियर इरिटेशन होती है। कैनॉट स्कैर्सली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट, पेशेंट यूरिन रोक ही नहीं पाता। व्हेन पास्ट स्कॉल्स सिवियरली, फ्रीक्वेंट, पेनफुल, स्कैंटी बट ब्लडी। यूरिन बर्निंग करता है, पेनफुल होता है, स्कैंटी और कभी ब्लडी भी होता है। किडनी इन्फ्लेमेशन और नेफ्राइटिस में एपिस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एक्सट्रेमिटीज, इडीमा ऑफ हैंड्स एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट। हैंड्स और फीट में स्वेलिंग होती है लेकिन थर्स्ट एब्सेंट होती है। कंपैरिजन, एसेटिक एसिड एंड अपोसिनम। डिफरेंस, एपिस थर्स्टलेस इडीमा, एसेटिक एसिड थर्स्टी ड्रॉप्सी, अपोसिनम ड्रॉप्सी विथ गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी एंड मार्क्ड स्कैंटी यूरिन। फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, चिल 3 PM विथ थर्स्ट। एपिस फीवर का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 3 PM चिल। कंपैरिजन, इग्नेशिया। डिफरेंस फ्रॉम इग्नेशिया, इग्नेशिया में इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस और हिस्टेरिकल सिम्टम्स प्रोमिनेंट, एपिस में इडीमा एंड स्टिंगिंग पेन्स प्रोमिनेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एग्रवेशन फ्रॉम वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट। हीट एपिस को बिल्कुल सूट नहीं करती, पेशेंट वार्म रूम में सफोकेट फील करता है। कंपैरिजन, थूजा। स्किन, एपिस एक मेजर स्किन रेमेडी है। बैड इफेक्ट्स ऑफ अक्यूट एक्ज़ैंथेमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। अगर इरप्शंस प्रॉपरली बाहर ना आए या सप्रेस हो जाए तो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं और एपिस यूजफुल होती है। कंपैरिजन, जिंकम मेटालिकम। डिफरेंस, जिंकम में सप्रेशन के बाद नर्वस सिम्टम्स, एपिस में इडीमा एंड सीरियस इन्फ्लेमेशंस। नेक्स्ट, मीजल्स, स्कारलेटीना, अर्टिकारिया, especially urticaria with burning, stinging, itching, better cold applications. Classic apis picture. Modalities, aggravation, after sleeping. Comparison, lachesis. Difference from lachesis. Lachesis symptoms also worsen after sleep, but lachesis more left-sided and talkative. Apis wore edematous and thirstless. Next, closed, especially warmed and heated rooms are intolerable. पेशेंट क्लोज्ड रूम में सफोकेट फील करता है। फ्रॉम गेटिंग वेट। कंपैरिजन, रस टॉक्सिकम। डिफरेंस, रस टॉक्सिकम में स्टिफनेस एंड रेस्टलेसनेस आफ्टर गेटिंग वेट, एपिस में इडीमा एंड एलर्जिक रिएक्शंस। अमीलियोरेशन, ओपन एयर, कोल्ड वाटर और कोल्ड बाथिंग, अनकवरिंग। ये एपिस का गोल्डन कीमोट है। कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है, पेशेंट कवरिंग हटाकर कंफर्टेबल फील करता है। Pains by coughing, walking or changing position when sitting erect. Movement या position change से कभी-कभी pains better होते हैं। Relations. Complementary. Natrum muriaticum. Natrum mur apis को complete करता है especially chronic states में। Disagrees when used either before or after rust talks.
एपिस और रस्टॉक्स एक दूसरे के साथ सूट नहीं करते। आर्सेनिकम एल्बम और पल्सेटिला एपिस के बाद अच्छा काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम पिक्चर। हैज क्योर्ड स्कारलेटिना एल्ब्यूमिनोरिया आफ्टर कैंथेरिस, डिजिटालिस, हेलिबोरिस। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताता है। स्कारलेटिना के बाद किडनी कॉम्प्लिकेशंस में जब कैंथेरिस, डिजिटालिस और हेलिबोरिस फेल हो जाएं, तब भी एपिस क्योर कर सकती है। फाइनल समरी, 5 एग्जाम रिविजन पॉइंट्स। 1. Burning stinging pains with edema, bee sting picture. 2. Thirstlessness despite dropsy or swelling, very important keynote. 3. Better by cold applications and open air, worse by heat. 4. Right-sided ovarian and testicular complaints. 5. Puffy bag-like swelling under eyes with hypersensitivity to touch. अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने BHMS फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए सिंप्लेक्स एकेडमी चैनल को। कमेंट करके जरूर बताइए अगला कौन सा रेमेडी लेक्चर आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।